राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे बवासीर के बारे में। बवासीर का ऑपरेशन होने के बाद भी कब्ज रहना, पेट में भारीपन रहना, भूख ना लगना, गैस बहुत ज़्यादा बनना, तो ये सारी समस्याएं सामने आई हैं कि ऑपरेशन तो हो गया लेकिन बवासीर से पूरी तरह से यदि कहें निजात नहीं मिला। तो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, दूर दूर शहरों में भागते हैं दवाई लेने, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं। उसके नतीजे जब तक वो दवाई लेते हैं तब तक तो उनको शुरुआत में ज़्यादा आराम, फिर आराम कम और फिर आराम ख़त्म दवाई लेते लेते भी। क्योंकि जो बुजुर्गों में बवासीर होती है, आप मानिए 60+ में, तो वो चाहते हैं यदि दवाओं से भी काम चल जाए, कब्ज ना रहे, भूख अच्छे से लगे, पेट में भारीपन ना रहे और गैस ना बने तो हम चला लें। लेकिन एलोपैथिक दवाओं से, जैसे आप सभी को मैंने बताया और परिचित भी हैं, कि दवा स्टार्टिंग में अच्छा काम करती है, फिर चाहे डोज कितनी भी ले लो वो धीरे धीरे अपना काम शरीर पर कम कर देती है। क्योंकि वो एक शरीर के हिस्से में कहीं भी आप देखें एक सुन्न पैदा करती है और प्रॉपरली वो कोई रोग को जड़ से खत्म नहीं कर सकती। तो यही कारण रहता है उसका। तो इसीलिए कि उसका उपचार हम क्या करें, क्योंकि ऑपरेशन तो वो ले चुके, अब दवाओं में भी उन्हें कहीं आराम नहीं है। सभी बड़े शहरों में हो लिए, एलोपैथिक दवाएं ले ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी आराम नहीं है, ना कब्ज से, ना गैस से, ना भूख लग रही है। तो इसका क्या उपचार करें? तो मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन यदि आपने करवाया है तो ऑपरेशन या तो मस्से का आपने करवाया है, किसी को सूखी बवासीर होने पे शरीर फट जाता है, मस्सा नहीं होता, तो आपने उसको सिलवाया है। बवासीर असल में आंत की गर्मी है, तो उस गर्मी को तो आपने ठीक नहीं किया। और जब तक वो ठीक नहीं होगी, आंत के अंदर प्रॉपर पानी जितना होना चाहिए वो प्रॉपर पानी ना होगा, नमी ना होगी, जब तक समस्याएं खत्म नहीं होंगी। तो इसके लिए हमें टाइम तो देना पड़ेगा, लगभग 2-3 महीने का, लेकिन समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, गैस बनना बंद हो जाएगी, कब्ज बंद हो जाएगी और आंत की गर्मी भी बाहर निकलेगी। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम निकलेगा भूख भी बहुत अच्छी लगने लगेगी, पेट में भारीपन भी खत्म होगा। बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें हैं। हमें करना क्या है, सबसे पहले तो जो बवासीर के अंदर हमें समस्या सबसे पहले आती है कब्ज की। तो कब्ज में क्या करें? बहुत ही सिंपल सा उपचार है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यदि 3 महीने के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका हो जाए कि आपको फिर दोबारा कब्ज ना हो, तो उसके लिए तो हमें थोड़ा खान पान जो हमारा गलत हो चुका है उसे बदलना होगा। जैसे कनक के बारे में यदि हम बात करें तो थोड़ी हाइब्रिड हो चुकी है, जिसके अंदर जो कनक को पानी ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसे सूखा ही पिसवा लेते हैं। ऐसे नहीं पिसवाना, कनक को पहले 6-7 घंटे 8 घंटे भिगोइए, उसके बाद धूप में अच्छे से सुखाइए, फिर उसका आटा पिसवाइए, तो कब्ज नहीं होगी, आंत का पानी कभी नहीं सूखेगा, तो रोग जड़ से खत्म है। और ये तो चीज मैं आपको ऐसी बता रही हूँ जो हर कोई कर सकता है। मैं भी बताने को आपको ऐसे उपचार बता सकती हूँ कि आपको उबला खाना होगा, आपको मिर्च मसाले छोड़ने होंगे, सब्जी के अंदर तड़के छोड़ने होंगे, लाल मिर्च छोड़नी होगी, आपको कनक छोड़नी होगी। ये सब चीजों से उपचार है, मैं ये नहीं कह रही इनसे उपचार नहीं है। मैं आपको बोल दूं अलग अलग अनाज की रोटी खानी होगी, उपचार है, लेकिन कितने दिन? सिर्फ उतने ही दिन जितने दिन आप उस रूटीन पे चले। और मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान हो, तो आप खुद पर ही सोच के क्यों नहीं देखते कि क्या ऐसा जीवन हम हर रोज जी सकते हैं? क्या ये पूरी उम्र चल पाएगा? ऐसा संभव नहीं है। ये तो सिर्फ उन्हीं के लिए संभव है जो या तो देखिए गृहस्थी में ना हो, साध्वी साधव ये हों और उनके आश्रम में वैसा ही खाना बनता हो, तो उनके लिए संभव फिर इसलिए भी है कि उनको एक तो भारी काम नहीं करना, या तो तपस्या करनी है या बैठे रहना है, खुद खुद का काम करना है। दूसरा, उनके वहाँ रूटीन ही वैसा है तो वैसा ही बनेगा। हमारे घरों में जो हम वास्तविकता और हकीकत का यदि सामना करके चले तो चीजें वैसी बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि
आप वो कर सको और वो हर कोई कर सके। अब बोलने को मैं बोल दूं उबला हुआ खाओ, कितने के दिन खाओगे? आप खुद सोच के देखिए ना। एक दवा के तौर पे यदि बताया जाए 1 महीने उबला हुआ खाना खाना है, या सैलेड खाना है, हमें कनक नहीं खानी, दूसरे अनाज खाने हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इंसान ऊब जाता है। क्योंकि हम जिस एरिया में रह रहे हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, हमारा शुरुआत का खाना सब्जी रोटी ही रहता है हर घर का, तो हमें वही चाहिए। अब यदि दक्षिण की बात करें तो उनका रहता है इडली सांभर चावल और अंडे मांस मछली ये सब, तो वो रोटी के बगैर रह सकते हैं, तो उनका वो है, वो भोजन है उनका। तो उनको यदि हम बोल दें चावल नहीं खाना, मछली नहीं खानी, आपको इडली सांभर जो ये है ये नहीं खाना, आप सब्जी रोटी खाओ, तो वो ये लगातार नहीं खा पाते जिनका रूटीन नहीं होता। अब जैसे बच्चे का जन्म होने के बाद 6 महीने के बाद हम खाने की शुरुआत करते हैं, तो हमारी तो शुरुआत ही वही है। हम उसे बिल्कुल कनक की छोटी सी टुकड़े की बाइट हल्के से घी में करके उसको खिलाते हैं और घूम के वो सबके साथ खाएगा। ये चीज आपने नोट की है और ये वास्तविकता है। तो जब जन्म से जो चीज का टेस्ट बन गया, अब मैं उनको बोल दूं 60 65 70 की उम्र में कि आपको तो जी उबला हुआ खाना पड़ेगा, आपको तो जी बिना मिर्च का खाना पड़ेगा, आपको तो जी कनक की रोटी नहीं मिलेगी, तो क्यों किसी की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उसको चोट पहुंचा के? हाँ 1-2 महीने हो सकता है दवा के तौर पे, और जो गिनती का समय होता है, चाहे वो 2 महीने का हो चाहे वो 6 महीने का हो, वो निकल जाता है। पूरी उम्र का कहने के बाद तो समय कभी निकलता ही नहीं। हमें हालांकि उम्र का पता नहीं है कि हमारी उम्र कितनी है। वो कहते हैं ना, पैर रखते हैं अगले पांव की आस नहीं, तो पता तो नहीं है अब खड़े होके चलें तो अगले पैर की भी, लेकिन पूरी उम्र का कहने के बाद हमें पता नहीं क्या ही लगता है कि हम वैसा नहीं कर सकते, और ये हकीकत भी है। तो चलिए बात पर आते हैं जो कब्ज की चल रही थी, कि अब बवासीर के अंदर कब्ज है तो क्या करें। पहला उपचार, आपको शाम को त्रिफला लेना है। त्रिफला वही 3-2-1 के अनुपात में आंवला लें तो आंवला 3 हिस्सा यानी 30 ग्राम या 300 ग्राम, और जो बेहड़ा है वो या 200 ग्राम या 20 ग्राम, और जो हरड़े है वो या 10 ग्राम या 100 ग्राम। तो 3-2-1 का ये अनुपात होता है।